फ्रेंड्स, गोटिया नाम का ये दुबला पतला आदमी एक बार फ्री फोकट में ही पुलिस के चक्कर में पड़ जाता है। इसके शहर में एक सीरियल किलर सीरियल देखने के बाद सभी को मार रहा था। गोटिया का उसके साथ वैसे तो कोई लफड़ा नहीं था, फिर भी वो इस धांधली में फंस जाता है और कैसे इन सबसे बच निकलता है, चलिए समझते हैं, वो भी बिना किसी बकचोदी के। इस मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिससे शहर के सभी आलतू फालतू रिपोर्टर किसी सीरियल किलर के बारे में पूछते हैं जो सिर्फ औरतों को ही मारता था। वो बताता है कि मैं जल्द ही उस सीरियल देखने वाले सीरियल किलर को पकड़ लूंगा। जिसके बाद हम गोटिया को देखते हैं जो किसी पार्टी में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तभी उसका उस्ताद वहाँ आकर उसे कुछ पुतलों को लेकर चलने के लिए कहता है। उसी समय गोटिया के पीछे एक खूबसूरत लेडी आकर बैठती है। तभी गोटिया का उस्ताद कहता है कि देख मैं उसे कैसे पटाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से खिसक लेता है। वो गंजा उस पर लाइन मार पाता उससे पहले ही वो वहाँ से निकल लेती है और एक 80 साल की बुढ़िया वहाँ आकर बैठ जाती है जिसे गोटिया रगड़ने की सोचता है। जिसके बाद वो अपने बालों को खड़ा करके और उस औरत को देखते हुए अपनी कला दिखा के उसे रिझाने लगता है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। गोटिया भी उसे सुझाने के लिए उसका पीछा करता है। आगे कुछ दूर चलने पर वो औरत कोई सामान के लिए नीचे झुकती है जिसे देखकर गोटिया को लगता है कि वो उसे बुलाने के लिए कोई इशारा कर रही है। वो छुपते छुपाते उसके पास जाकर उसकी लेने की कोशिश करता है जिससे उस औरत की चीख निकल जाती है, बचाओ मुझे बचाओ, किसी ने मेरी फाटक का दरवाजा तोड़ दिया। गोटिया को ये समझ नहीं आता कि ये उसे क्यों नहीं दे रही। बुढ़िया बाहर आकर बाकी औरतों को बताती है कि कैसे किसी ने उसके सालों से बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जिसके बाद गोटिया वहाँ से निकलकर अपने उस्ताद के पास पहुँच जाता है जहाँ उसका बॉस उसे कुछ सामान लाने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो गाड़ी से सामान उतार रहा था तभी वो बुढ़िया भी वहाँ टपक पड़ती है। गोटिया की किस्मत बहुत ही धोखेबाज थी जो उससे हमेशा खिलवाड़ करती रहती थी। कार में इतना सामान होने के बावजूद भी वो एक चैन सो को पकड़ लेता है जो उससे गलती से चालू हो जाती है जो उससे संभाला नहीं जाता। जो देख बूढ़ी औरत समझ जाती है कि गोटिया आज उसके गेट को तोड़ के ही रहेगा। जिसके बाद वो वहाँ से पुलिस चौकी आ पहुँचती है जहाँ वो पुलिस को गोटिया के हुलिये के बारे में बताती है। इसकी सहायता से पुलिस उसका स्केच तैयार कर लेती है। उस बुढ़िया की हालत देख पुलिसकर्मी समझ जाते हैं कि हो न हो गोटिया ही वो सीरियल किलर है जो बेगुनाह और खूबसूरत लड़कियों की जान ले रहा है। लेकिन अभी भी उनके पास उसे दर्द दबोचने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। आगे हम गोटिया को किसी मीटिंग में देखते हैं जो कि उसी की सोसाइटी में थी जहाँ सोसाइटी का केयर टेकर सबके सामने कहता है वो एक अच्छा आदमी है और वो अच्छी तरह से इस सोसाइटी को चला सकता है, इसीलिए सभी अपना देकर वोट उसे सोसाइटी का सरपंच बनाए। जिससे गोटिया को छोड़कर किसी को भी एतराज नहीं था। तभी गोटिया अपना उठाकर सभी के बीच भाषण देने पहुंचता है। दोस्तों, मेरी किस्मत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं हर बार वहाँ पहुंच जाता हूँ जहाँ कोई पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही कई बार मेरे लग चुके हैं और मैं कई बार उन सभी लफड़ों में पड़ चुका हूँ जिनका दूर दूर तक कोसों दूर तक मुझसे कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस कामचोर केयरटेकर से कई गुना अच्छा हूँ, इसलिए आप अपना देकर वोट मुझे जिता सकते हैं। अब इस बुढ़ऊ के पास आखिर बचे ही कितने दिन है, बहुत उठा उठा के मार लिया अभी तक केयरटेकर ने हमारी, जो कहकर वो उस केयरटेकर की घनघोर बेइज्जती करता है। जिसे सुनकर केयरटेकर उसे 10 का दम दिखाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है। गोटिया उससे बचने के चक्कर में एक खंबे से होकर बास्केटबॉल के पिंजरे में आ अटकता है। जिसके बाद वो सभी के लात घूसे खाने के बाद अपने घर आ पहुंचता है जिसका किराया उसने कई हजार साल से नहीं दिया था। दरअसल वो एक शॉपिंग मॉल में काम करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा था ताकि वह खुद की चाय की टपरी खोल सके। और जैसे ही वो अपने कब्जे किए हुए घर में पैर पसार रहा था उसी समय सोसाइटी का केयरटेकर उसके घर एक आदमी ले आता है जहाँ केयरटेकर उस आदमी को पूरे कमरे का हुलिया दिखाकर कहता है कि वो गोटिया को लात मारकर यहाँ से भगा देगा और फिर ये कमरा उसी का हो जाएगा। इधर गोटिया भी कुछ कम नहीं था और ऐसे आटू झाटू से निपटना उसे अच्छे से आता था। वो तुरंत एक फर्जी कॉल करने का नाटक करता है और उस आदमी के सामने उस कमरे की समस्याएं बताने लगता है, जैसे कि वो वहाँ कितना हिलाता है और वहाँ कैसे आलतू फालतू लोग आते जाते रहते हैं और कैसे केयरटेकर पैसों की हेराफेरी करता है। जो सुनकर उस आदमी का खड़ा होने लगता है और वो वहाँ से खिसक लेता है। इसी बीच उस सोसाइटी के शैतान बच्चे गोटिया के घर में एक सड़ा गला बिल्ला फेंक देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग जाए। ये देख गोटिया का पारा हाई हो जाता है और फिर उस बिल्ले को उन्हीं बच्चों के घर के सामने रख देता है। आगे गोटिया जब एक होटल में फ्री की कॉफी पीने जाता है तभी वो वहाँ पर एक खूबसूरत हसीना को देखकर उसका पीछा करने लग जाता है जहाँ वो एक आदमी से जा टकराता है जो उसके झाट के बाल जला देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की होटल से निकलकर मरवाने जा रही थी। तभी बाहर उसका सामान गिर जाने की वजह से वो नीचे झुककर उसे उठाने लगती है। गोटिया भी उसके पीछे ही मौजूद था जहाँ उसके पैंट के अंदर से उसे तनाव महसूस होता है जिसे ढीला करने के चक्कर में वो वहीं पर रखी सोडे की बोतल को पूरा अंदर डाल लेता है। उधर लड़की भी ये सब देख रही थी। उसे लगता है कि ये साला कितना बेहुदा बदतमीज लौंडियाबाज है जो सड़क पर उसे देखते ही हिला रहा है। गोटिया जब अपने घर की ओर जा रहा था तभी एक दुकान की मालकिन उसे रास्ते में पहचान जाती है कि ये वही खावाल है जो उसकी दुकान से उधारी पे सामान उठा के ले गया था। तुरंत वो औरत अपने एक कर्मचारी को उसके पीछे लगाती है। वहीं गोटिया उससे बचने के लिए रेस लगाता है और एक घर की छत से लटक कर उसे बेवकूफ बना देता है। लेकिन गोटिया की किस्मत उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। उसी समय वहाँ पर एक सुंदर हसीना कपड़े सुखाने आती है जहाँ वो लड़की गोटिया को अपना बैकग्राउंड दिखाते हुए कपड़े सुखा रही थी जिससे गोटिया को जन्नत के दर्शन हो जाते हैं।
आगे हमें पता चलता है कि गोटिया कभी भी पैसे देकर सामान नहीं खरीदता, क्योंकि उसके पास चोरी करने का पैदाइशी हुनर है। वहीं केकड़े की तरह चलकर वो न्यूज़पेपर को गायब कर देता है और शॉपिंग मॉल में हर किसी के पीछे कुछ न कुछ छिपा देता है, जिससे लोगों के निकलते ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे मैनेजर को लगता है कि शायद सिक्योरिटी अलार्म खराब हो चुका है, जिससे वो सभी लोगों को वहां से जाने देता है। हम देखते हैं कि गोटिया मौके का फायदा उठाकर बहुत सारा सामान लेके निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर और एक गंजू डॉक्टर गोटिया को पकड़ने के लिए सभी ऑफिसर्स को लेकर एक पंचायत बुलाते हैं, जहां डॉक्टर काला पर्दा लगाकर फीमेल ऑफिसर्स को गोटिया का काला सच बताता है। देखो मेरी होनहार सुंदर हसीना हो, गोटिया कोई गोटी नहीं जिसे हम फोड़ दे, वो बहुत ही चालाक और शातिर है। देखो इस फुटेज में, देखो गोटिया अपने शिकार को कैसे चमगादड़ की तरह लटक कर झांक रहा है। अगली फुटेज में देखो कैसे एक बिल्ले का इसने गेम बजा दिया, और इसमें तो इसने हद ही पार कर दी। इसने एक भोली भाली अबला को देखकर यह अपना औजार बजा रहा है, जो सब दिखाकर वो उन सभी हसीनाओं के सामने गोटिया को पकड़ने का प्लान बनाता है। देखो हसीनाओं, गोटिया एक सीरियल किलर है जो सिर्फ लड़कियों की लेता है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए तुम में से किसी एक को उसका शिकार बनना होगा और उसके साथ अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। अब ये सब सुनते ही वो सभी हसीनाएं अपनी अपनी चूजी को बचाने के लिए वहाँ से खिसक लेती है, सिर्फ एक रूपाली नाम की लड़की को छोड़कर। तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे इस मिशन पर लगा देता है। अगले दिन से ही रूपाली गोटिया की निगरानी करना शुरू कर देती है। गोटिया पहले किसी शॉपिंग मॉल में काम करता था, जिस वजह से गोटिया बड़ी ही मुश्किल से उन पुतलों को व्यवस्थित कर रहा था। वहीं इसके ऊपर से दूसरी तरफ रूपाली यह सब देख रही थी, जिसे देख उसे लगता है कि गोटिया इन पुतलों के साथ कालाकांडी कर रहा है, जिससे गोटिया का रूपाली के सामने पोपट हो जाता है। अगले दिन रूपाली सोसाइटी के केयरटेकर के साथ गोटिया के कमरे में आ पहुंचती है, क्योंकि उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए गोटिया के साथ ही रहना होगा। जहां सोसाइटी का केयरटेकर उसे गोटिया के साथ एक साथ नहीं रहने देता, क्योंकि वो उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहां से ले जाने लगता है। इसे देख गोटिया खिड़की से होकर नीचे पहुंच जाता है और रूपाली से कहता है, सोसाइटी का केयरटेकर बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस है, वो यहाँ तुम्हें किसी भी हाल में किराए से नहीं रहने देगा। इसका मेरे पास एक इलाज है, तुम अगर चांदनी रात को आती हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए एक बाजू की खोली दे सकता हूँ। जिसे सुन रूपाली उसके साथ आने के लिए हामी भर देती है, क्योंकि उसे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। जब रात में रूपाली अच्छे कपड़े पहनकर गोटिया के पास आ पहुंचती है, जहाँ गोटिया उसे सभी से छुपते छुपाते पीछे वाले रास्ते से होकर अपने कमरे में जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उन दोनों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर रोप लटका हुआ था, जिससे रूपाली को बचाने के चक्कर में उसे आगे आना पड़ता है, और जैसे ही वो उनकी ओर बढ़ती है तभी मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। जो देखने के बाद रूपाली को समझ आ जाता है कि ये वही सीरियल किलर है जो सीरियल देख के लड़कियों को पेलता है। इसलिए वो अपने बचाव में पीछे रखी एक बंदूक को पकड़ लेती है, लेकिन गोटिया उसके साथ कुछ भी नहीं करता। इसके अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर और उसके साथ वो डॉक्टर रूपाली से गोटिया के बर्ताव के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें रूपाली कहती है कि गंजू भाई, गोटिया का बर्ताव मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन अभी तक उसने मुझे पेलने की कोशिश नहीं की। तो सुनकर वो गंजा उसे अपने काम को इसी तरह कंटिन्यू करने के लिए कहता है, ताकि गोटिया के अंदर के दानव को जगाकर उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ गोटिया अपने उस्ताद को रूपाली के बारे में बताकर कहता है कि मेरे घर में एक खूबसूरत लड़की आई है जो हर समय उससे चिपकी रहती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, गोटिया तुम्हें इस मोहमाया भरी जिंदगी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें अपनी माया में फंसा कर तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, इसलिए तुम्हें इनके सामने किसी सख्त लौंडे की तरह रहना होगा। अब जैसे ही गोटिया घर पहुंचता है, रूपाली उसे उसके संतरे का रस निकालने के लिए कहती है और उसके सामने अपना दरबार खोलकर बैठ जाती है और उसे फाटक भी दिखाती है, लेकिन गोटिया उसके छलावे में नहीं आता और किसी सख्त लौंडे की तरह खड़ा रहता है। रूपाली अगले दिन गंजे के पास जाकर कहती है कि कैसे गोटिया ने उसे अनदेखा कर उसके मारने से साफ मना कर दिया, इसीलिए अब वो इस मिशन को नहीं करना चाहती। जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, गोटिया के अंदर का शैतान जल्दी ही निकलने वाला है, तुम बस अपने काम को पूरी निष्ठा से करती रहो और आज रात को मैं दर्जी बनकर तुम्हारा नाप लेने आऊंगा, गोटिया की भी जांच पड़ताल कर लूंगा। इसके दूसरी तरफ हम गोटिया को देखते हैं जो अपने चाइनीज टीचर टिंग मार्ली से चाइनीज सीख रहा था, क्योंकि उसे 4000 रुपए वाली नौकरी चाहिए थी, इसीलिए वो चाइनीज कंपनी में इंटरव्यू देकर पास होने के लिए चाइनीज सीख रहा था। टिंग मार्ली यहाँ पर गोटिया को लक के तौर पर चाइना मॉडल का एक पुतला देता है, क्योंकि उसे पता था कि गोटिया की गोटी कभी भी फूट सकती है। जिसके बाद घर पहुंचते ही रूपाली गोटिया से कहती है कि आज उसके अंकल यहाँ पर आने वाले हैं। इसमें गोटिया कहता है कि फिर तो हमें तुम्हारे अंकल की राजा महाराजा की तरह खातिरदारी करनी होगी, इसके लिए हमें बहुत सारे सामानों की जरूरत पड़ेगी। जो कहकर वो रूपाली को लेकर चोरी करने जाता है। रूपाली को भी गोटिया के साथ चोरी करने में बहुत मजा आता है, दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारी चोरियां करते हैं। गोटिया का चाल चलन और उसकी अतरंगी करतूते देखकर रूपाली समझ जाती है कि गोटिया वो सीरियल किलर नहीं है। उधर वो डॉक्टर अपनी पत्नी को लेकर गोटिया के घर पहुंच चुका था। डॉक्टर की बीवी की डर के मारे फटी पड़ी थी, क्योंकि वो सीरियल किलर औरतों को ही पेलता था, इसीलिए डॉक्टर उसे डर भगाने की दवाई खिलाता है। वो दोनों जैसे तैसे अंदर पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर रूपाली को गोटिया को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बताता है। वहीं डॉक्टर की बीवी जब तक हल्की हो रही थी, जिसके बाद गोटिया अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर गिर पड़ता है, जिसे देख उसके डर के मारे हलक में आ
आ जाती है और उसके वहीं पर यल लग जाते हैं। तभी वो गंजा भी वहाँ पहुँच जाता है। बेहोश तो उसकी बीवी हुई थी, फिर भी वो गोटिया को अपने साथ चेकअप के लिए लेकर जाता है। इसके बाद वो उस पर 440 वोल्ट का करंट लगाकर उसे शॉक ट्रीटमेंट देता है। जिसके बाद रूपाली वहाँ आ पहुँचती है। गोटिया के ऊपर ये सब होता देख डॉक्टर को ये सब बंद करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की बीवी जब घर से निकल रही थी तभी वो गोटिया को देखकर डर जाती है और किसी तरह बचते बचाते घर से बाहर निकलती है। इसके अगले दिन गोटिया एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहाँ सभी लोग उससे चाइनीज में सवाल पूछने लगते हैं। यहाँ गोटिया ने अभी तक सिर्फ चाइनीज में गालियां देना ही सीखा था, जिससे उसे किसी की भी बात घंट समझ में नहीं आती। जिसके बाद उसे लात मारकर वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद हम डिंग मार्ली और रूपाली को देखते हैं, जिसे गोटिया अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। इसके बाद वो घर पहुंच के अपने लिए न्यूज़पेपर में किसी नौकरी की तलाश करता है। अब रूपाली भी उसे छोड़कर जाने वाली थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गोटिया सीरियल किलर नहीं है। तभी वहाँ खिड़की से डॉक्टर आता है और रूपाली को एक ड्रेस देकर गोटिया के सामने पेश होने के लिए कहता है, क्योंकि गंजी को लगता है कि गोटिया रूपाली को इस ड्रेस में देखकर उसके लेने को मजबूर हो जाएगा और वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गोटिया ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो रूपाली की बहुत तारीफ करता है, जिससे रूपाली का शक यकीन में बदल जाता है। गोटिया नाकारा और निकम्मा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूपाली गोटिया के लिए एक टेप रिकॉर्डर छोड़ के गई थी, जिसमें वो कहती है कि वो उसके प्यार में गिर चुकी है। ये सुनते ही गोटिया उसका पीछा करता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि एक और बेगुनाह औरत का खून हो चुका है। इसमें वो रूपाली की एक भी बात सुने बिना ही गोटिया को वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देते हैं। इसके बाद गोटिया रूपाली को पूरे शहर में ढूंढने के बाद अपने घर पहुंचता है, जहाँ बहुत सारे लोगों ने उसके घर को घेर रखा था, जिसे देख गोटिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जहाँ वो वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जहाँ एक आदमी बताता है कि इस घर में एक खूंखार सीरियल किलर रहता है, जो लड़कियों को पेल के उन्हें निपटा देता है। जिसमें वो कहता है कि इसमें तो मैं रहता हूँ। उसके इतना कहते ही कैमरामैन उस पर फोकस करने लगता है। ध्यान से देखिए इस आदमी को जो शहर में लड़कियों को पेल रहा है। ये सब सुनते ही वो वहाँ से भागने लगता है और बाकी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ वो सभी की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जहाँ वो अपने टीचर डिंग मार्ली के पास पहुँचता है। वही रूपाली क्राइम सीन पर ये सोच रही थी कि क्या इन सब के पीछे गोटिया का ही हाथ है। तभी उसे वहाँ पर वही पुतला मिलता है, जिसे गोटिया ने अपने टीचर डिंग मार्ली को दिया था। जिसे देख रूपाली समझ जाती है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि डिंग मार्ली ही है। इसके दूसरी तरफ गोटिया डिंग मार्ली के घर पर ही था, जहाँ डिंग मार्ली थक हार कर आ पहुँचता है और अचानक से गोटिया को देखकर उसकी वोटे मुंह में आ जाते हैं। तभी गोटिया कहता है, फिर भी शहर के लोग मुझे सीरियल किलर समझ रहे हैं। जो कहते ही उसकी नजर डिंग मार्ली के कपड़ों पर जाती है, जिसमें कुछ मिट्टी और खून के निशान थे। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि डिंग मार्ली ही है। तभी डिंग मार्ली की पोल खुलने के बाद वो गोटिया को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका पत्ता काटता, उससे पहले रूपाली वहाँ पुलिस लेकर आ पहुँचती है और डिंग मार्ली को पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। अब जब गोटिया निर्दोष साबित हो चुका था, इसीलिए सभी लोग उससे क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद हम गोटिया और रूपाली को एक साथ देखते हैं, जहाँ उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। तभी बजरंग दल वाले आकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इसी के साथ इस बकवास मूवी की कहानी यही समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।